हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ऑफिशियल स्टडी अड्डा चैनल पर। हम लोग दोस्त रेलवे और एसएससी जीडी एग्जाम 2025 में होने वाला है, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका पूछा जाता है भाई, इलेक्शन यानी कि चुनाव। तो चुनाव पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो काफ़ी बच्चे इसमें दोस्तों ये कर नहीं पाते क्वेश्चन, तो उनका क्वेश्चन छूट जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना दोस्त आपके लिए ये क्वेश्चन अलग से निकाल कर दोस्त एक टॉपिक की तरह सेम क्वेश्चन करवाया जाए। तो हमने जरूर सोचा कि आपको कम से कम 10 क्वेश्चन में करवा देता हूं, और इसका कॉन्सेप्ट स्पेशली इसी का कॉन्सेप्ट दोस्त बताता हूं, फिर आपको दोस्त वहां पर समझ में आएगा। और बेहतरीन तरीके से दोस्त आप क्वेश्चन जब सीख लोगे भाई, कॉन्सेप्ट उसका सीख लोगे, तो आपके एग्जाम से दोस्त क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चाहे रेलवे हो और चाहे एसएससी हो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे उनके लिए समझ लीजिए दोस्त फेवरेट जरूर होता है इलेक्शन वाला। तो ये क्वेश्चन आता जरूर है, जीडी में भी आता है दोस्त, और एनटीपीसी में भी जरूर आता है दोस्तों। और अभी हाल ही में पेपर होने वाला एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ और ग्रुप डी और जेई और जीडी का तो होगा ही। तो इन सभी एग्जाम्स में दोस्त ये चांसेस बनते हैं कि इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग अगर एक बार सीख ले तो अच्छी तरीके से दोस्तों, आपको पेपर में आपके दिक्कत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से दोस्तों वहाँ पर आप अपना एग्जाम दोगे और कंप्लीट बढ़िया से नंबर दोस्त पाओगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं दोस्तों। तो हम आज क्वेश्चन जो करने वाले हैं इलेक्शन यानी कि चुनाव पर बेस्ड होंगे। ऐसे सवाल आते हैं जैसे हमने दोस्त लिया है, ठीक है। बस इतना आप लोग सवाल कर लो, फिर आपसे दोस्त इलेक्शन वाला क्वेश्चन दोस्त छूटने वाला नहीं है। तो बिना देरी के दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग भी जुड़ गए हो एक बार, वो सभी बच्चे दोस्त क्लास को शेयर कर दो, ताकि और भी बच्चे आ जाए। और आज संडे है भाई, तो संडे को तो सारे बच्चे छुट्टी होती है लगभग सभी बच्चों की, तो कोशिश करो कि सभी लोग दोस्त क्लास को ज्वाइन करो और पूरा क्लास देखो भाई, मजा आने वाला है आज, ठीक है। तो बढ़िया से हम दोस्त करेंगे आज। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी होता है दोस्त। तो कॉन्सेप्ट देख लो भैया। तो कॉन्सेप्ट इलेक्शन हम पढ़ेंगे क्या? इलेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? चुनाव। इलेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्त? चुनाव। तो चुनाव पर आधारित प्रश्न, काफी प्रश्न आते हैं भाई ना, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग इसको पढ़ लो भाई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नहीं आए और छोड़कर भाग जाओ, पूरा पढ़ो भाई। बस 10 से 12 क्वेश्चन करवाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं कराऊंगा। तो ये जो चुनाव होता है भाई, चुनाव जो होता है भाई, वो किस पर बेस्ड होता है? चुनाव तो बेस्ड होता है भैया आपके मतदान पर, यानी कि जब मतदान होगा तभी चुनाव होगा। चुनाव में मतदान ही तो होता है, चुनाव में मतदान ही होता है। मतदान यानी कि वोटिंग भैया, मतदान यानी कि वोटिंग होती है भैया। वोटिंग से ही पता चलती कौन जीता कौन हारा भैया, है ना, यही तो होता है ना। वो मतदान होता है तो तभी चुनाव पता चलता है कि किसने मतदान चुनाव जीता और किसने चुनाव को हारा भाई, मतदान। तो और मतदान को भैया, जब ये क्वेश्चन जो बनता है एग्जाम को, 2 पार्ट में बांटा गया है। मतदान को भी 2 पार्ट में आपके बांटा गया है। तो 2 पार्ट में से एक पार्ट को हमने नाम दे दिया परिदृश्य 1। क्या नाम दे दिया? परिदृश्य परिदृश्य 1 और परिदृश्य 2 में बांटा गया है। तो परिदृश्य 1 में क्या आता है भैया? इसमें टोटल मतों पर बात होती है। इसमें जो मत होता है परिदृश्य में, इसमें जो बात होती है वो टोटल मत पर बात होती है, टोटल वोट पर। इसमें टोटल, ये जो परिदृश्य 1 में क्वेश्चन बनेगा वो टोटल वोट्स पर क्वेश्चन बनता है, टोटल वोट्स पर क्वेश्चन बनता है, यानी कि वैध मत पर। किस पे बनता है भैया? वैध मतों पर, ठीक है। नहीं, कुल मतों का, इसमें वैध नहीं, वैध तो पर तो उसमें आएगा परिदृश्य 2 में, ये कुल मत पे बात करेगा, ठीक है। किस पे भैया? कुल मत पे, ये बात करेगा कुल मत पे। और यहाँ पर परिदृश्य 2 जो आएगा भैया, परिदृश्य 2 जो आएगा भैया, ये बात करेगा अपने वैध मत, इनवैलिड और ये सब क्वेश्चन, मतलब इस पर बेस्ड क्वेश्चन परिदृश्य 2 से क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें एक बनता है वैलिड वोट पर। किस पर? वैलिड वोट पर। वैलिड वोट इसको भैया बोलते हैं कि वैध मत। वैलिड वोट यानी कि भैया वैध मत। इस पे क्वेश्चन जो बन रहे हैं भैया ना, ये बताऊंगा 2-3 टाइप से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये वैध मत इस पे बनेगा परिदृश्य 2 में। और वैलिड वोट और इनवैलिड वोट भी होता है। इनवैलिड वोट, वैलिड और इनवैलिड वोट, ठीक है भाई। वैलिड और इनवैलिड। इनवैलिड मतलब क्या होता है भैया? इनवैलिड मतलब होता है अवैध मत।
इनवैलिड मतलब अवैध मत। तो इन सभी टॉपिक पे आपको दोस्त क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दो टाइप से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें बात किया जाएगा आपको टोटल वोट्स पे क्वेश्चन करना होगा, और एक क्वेश्चन आएगा उसमें दिया रहेगा कि इतने वैध मत हैं, इतने इनवैलिड मत हैं, तो इस पर दोस्त आपसे बात की जाएगी, ठीक है भाई। तो अब हम इसके कुछ बेसिक से सीखते हैं कि जैसे परिदृश्य 1 है तो इस पर क्या बात होती है, इसको नोट कर लो सभी लोग पहले भैया। तो जैसे अब परिदृश्य 1 पे क्वेश्चन आया था, 1 डाल लीजिए। जैसे 1 में क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, 1 में क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, जैसे टोटल मत जो है भैया वो 100% होंगे। टोटल मत हमेशा 100% होती है, इतनी बात तो सबको पता है। कोई भी कुछ भी हो अगर टोटल होता तो 100% होता है जी सर। तो इसमें विनर, इसमें अगर विनर यानी कि जीतने वाला विनर विनर होगा भाई, और इसमें लूजर होगा यानी कि हारने वाला भाई। विनर और लूजर, लूजर मतलब हारने वाला और विनर मतलब होता है जीतने वाला। अगर भैया क्वेश्चन में आएगा कि विनर को 60% मत मिला है तो आप लोग सीधे सीधे समझ जाइएगा कि लूजर को फिर 40% मत जरूर मिला होगा। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि लूजर को 47% मत मिला है तो ये समझ जाइएगा आप लोग कि जो विनर होगा उसको 53% मत मिलेगा। क्यों, कैसे से होता है ये मैंने बताया ना। जो परिदृश्य 1 है इसमें टोटल वोट पर वैध मतलब कुल मतों पर बात की जाती है, तो ये 100% मतों पर दोस्त बात की जाएगी जब ये कौन सा परिदृश्य 1 इसमें, ठीक है। तो अगर फिर से विनर को मिल जाए कि 51% मत मिला है भैया, तो जो हारा होगा, जो लूजर होगा उसको 49% मत मिला होगा। और फिर यहाँ पर दे दिया जाए कि उसको 52% मत मिला है, अगर उस किसको विनर को 52% मत मिला है तो लूजर को भैया 48% मत मिला होगा। ये होता है दोस्त इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में से एक देगा, सिर्फ एक ही देगा, उसमें से आपको दो कंडीशन निकालनी पड़ेंगी, और एक कंडीशन और क्या निकालनी पड़ती है वो भी देख लीजिएगा। वो कंडीशन होती है डिफरेंस, जीतने और हारने वाले का अंतर। डिफरेंस भी इसी में क्वेश्चन में पूछ लेता है। डिफरेंस इतना दिया गया, डिफरेंस यानी कि जीतने लिख लो भाई बहुत बेहतरीन तरीके से। बस कॉन्सेप्ट ये सीख लो, फिर हम बस क्वेश्चन ही दोस्त स्टार्ट करने वाले, ठीक है। क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ भाई, उसको आपको करना है, ठीक है। जीतने और हारने वाले का अंतर, जीतने और हारने वाले का अंतर, जीतने और हारने वाले का दोस्त अंतर हम लोग निकाल लेंगे पहले। अब इसमें जीतने और हारने वाले का अंतर अगर पूछ ले तो कैसे निकालोगे। जैसे क्वेश्चन में देगा कि विनर को 60% मत मिले और उनके बीच जीत और हार का अंतर और दे दिया जाए। जैसे बोल दे रहे कि जो विनर होगा उसको 60% मत मिले और जो लूजर है, लूजर से वो 3000 वोटों से जीत गया। अब कैसे निकालोगे, तो वही डिफरेंस दिया जाएगा। तो अभी जैसे क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन दे दिया जाएगा अभी ना कि 60% विनर को मिले और 40% लूजर को मिले, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आया, तो क्या आपका जवाब होगा कि 20%। इनके बीच का डिफरेंस कितना आया, 20%। और विनर को 53% और लूजर को 47%, तो डिफरेंस की बात करूंगा तो कितना आएगा, 3% का डिफरेंस। ये डिफरेंस जैसे एक लूजर का या विनर का दे देगा, और विनर का देगा तो बोल देगा वो इतने वोटों से उससे जीत गया, तो लूजर के वोट कितने थे या कुल मत कितने थे, और लूजर दे देगा और बोलेगा इतने मतों से वो हार गया, तो विनर कितने वोट मिले, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा। अभी देखना बहुत मजा आएगा भाई। 51% अगर विनर को और लूजर को 49%, तो इनके बीच का अंतर पूछूंगा तो 2% आना चाहिए। और यहाँ पर ये विनर 52 और लूजर 48% है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 4%। तो ये बात को सीखनी थी भाई, ये सीख लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने पार्ट 2 पे, ठीक है। पार्ट 2 के बारे में थोड़ा सीखेंगे, फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छे से समझ गए। चलो अगला बात करेंगे हम। अगर पार्ट 2 आ जाता है आपके पास, पार्ट 2 में देखना क्या क्या होता है भाई। पार्ट 2 में क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं आपके पास, पार्ट 2 में क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। तो भैया 100% वोट तो यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी 100% वोट यहाँ पर भी होगा। जैसे वोट तो 100% हर जगह होता है ना, वोट वहाँ पर भी 100% था, वोट यहाँ पर भी 100% होगा। क्लियर ना भाई, जी सर क्लियर है। तो अभी आपसे क्वेश्चन में अब दे देगा कि 100% वोट है, मतलब कुल मतों में 10% मत अवैध हो गए, 10% वोट इनवैलिड हो गए या अवैध हो गए। इनवैलिड में अवैध होता है, ठीक है भाई, ये याद रखना। तो 10% वोट इनवैलिड हो गए भाई, ये क्वेश्चन आपको दे देगा कि 10% वोट इनवैलिड हो गए, तो वैध मत कितने बचे होंगे, तो वैध मत सीधे सीधे बता दोगे कि 90% जो बचा होगा वो वैध मत होगा। वैध मतलब वैलिड वोट होगा, ठीक है भाई। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, जी सर नहीं आ रही। और इसी में दूसरा क्वेश्चन जैसे दे दे, इसे
ये अगर नहीं समझ में तो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको अब जैसे 100% वोट हैं टोटल 100% वोट हैं, बोलोगे जी सर 100% वोट हैं, ठीक है 100% वोट है मान लीजिए जी सर। और इसमें से अगर वो बोले कि 15% वोट जो है वो इनवैलिड हो गया, 15% जो वोट है वो इनवैलिड हो गया, तो वैलिड वोट कितना हो गया क्या बता नहीं निकाल सकते भैया। 100 का 15% अगर इनवैलिड हो गया तो 85% जो होगा वो वैलिड वोट होगा, यानी कि वैध मत होगा। वैलिड वोट होगा कि नहीं होगा भाई, अब समझ में आ गया ना जी सर। और अभी अब फिर से क्वेश्चन और दूसरा टाइप इसी में कैसे बन सकता है, इसी में बन जाए अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि भाई ये बताओ कि जैसे 100% टोटल वोट है, टोटल वोट 100% है जी सर, 100% वोट है ये, मान लीजिए टोटल 100% वोट है जी सर, 100% है। और इसमें से बोल दे कि 10% लोगों ने वोट डाले ही नहीं, क्या बोल दे 10% लोगों ने वोट डाले, 10% नॉट कास्ट मतलब डाले ही नहीं वोट, वोट को डाले ही नहीं भैया, 10% लोगों ने डाले ही नहीं, ठीक है 10% लोगों ने वोट को डाला ही नहीं। और तब कितने वोट पड़ेंगे भैया, 90% वोट पड़ेंगे, 90% वोट पड़ेंगे। और इसमें से बोल दिया जाए कि जितने वोट पड़े 90% पड़े, ये डाले गए, ये जो वोट हुए इतने ये डाले गए, इतने वोट डाले गए, ठीक है। तो इसमें से बोल दिया जाए कि अब कि 15% इनवैलिड हो गए, डाले गए वोटों में से 15% वोट इनवैलिड हो गए, इनवैलिड हो गए भाई। इस पर क्वेश्चन बनता है भाई, ठीक है 15% वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोटों की संख्या बताओ। तो वैलिड वोट कैसे निकालोगे भाई, तो वैलिड वोट कैसे निकालोगे, तो वैलिड वोट तब आप कैसे निकालोगे भैया, कितने थे 90% आपके वैध मतलब डाले गए वोट थे, उसमें से 15% जो मत हुए इनवैलिड हो गए, यानी कि जो 85% मत बचा होगा वो वैलिड होगा, 85% जो मत होगा वो वैलिड मत होगा। बस भाई हो गया, ऐसे करना है, ये इसको सॉल्व कर लोगे, यहाँ पर जो आएगा ये वैलिड मत आ जाएगा भैया। तो 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा भैया, और इसको 9 बचे 45 का 5 से ले जाएगा 4, 9 8 72 और 4 76, 10 आया नीचे 1 पॉइंट 10, तो 76.5% वोट क्या होंगे, वो होंगे वैलिड मत, वो होंगे भैया आपके वैलिड मत। तो ये थे कुछ थे भाई आपके लिए कॉन्सेप्ट, ये थे आपके लिए दोस्त कुछ कॉन्सेप्ट। एक फार्मूला और लिखवाता हूँ फिर आपके तुरंत क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ। अब इतना नोट कर लो भाई, जैसे अब आपको दे दिया जाए मेरे भाई, जैसे दे दिया जाए कि लूजर का मत निकालो या विनर का निकालना हो, चलो विनर का निकालो या लूजर का निकालो। तो अगर लूजर का आपको निकालना है, लूजर का मत निकालना है कि लूजर को कितना मत मिला, तो लूजर के लिए कौन सा फार्मूला यूज करोगे कि लूजर इज इक्वल टू वैलिड मत, वीवी लिख लो, वैलिड मत लिखा ठीक है, वैलिड मत माइनस विनर। तो चाहे भैया यहाँ से आप लोग विनर का निकालो और चाहे लूजर का निकालो, दोनों के लिए एक ही होगा। मतलब कि समझ में आया भैया, लूजर मतलब हारने वाला, ठीक है हारने वाला, और वैलिड मत मतलब वैध मत, वैध मत, वैध मत, ये वैध मत होगा। और विनर मतलब जीतने वाला है, तो पता ही भैया विनर मत मतलब क्या कहते हैं, ये विनर मतलब जीतने वाला होगा भाई, ठीक है भाई। चलो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बात समझ लो, बस इतनी सी बात आपको दोस्त याद रखनी है, इतनी सी बात भैया आपको याद रखनी है, ठीक ठीक है ना, क्लियर है बोलो जी सर। तो एग्जांपल्स करवाऊं, चलो इसी पर एक एग्जांपल्स करवाता हूँ, एक दो एग्जांपल्स करवा देता हूँ, फिर लो आपके सामने बढ़िया पीवाईक्यू दोस्त स्टार्ट कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन दिया जाए कि 100% टोटल आपके पास दोस्त मत हैं, टोटल 100% मत हैं, जिसमें से जो विनर है भैया और जो लूजर है, विनर और लूजर दिया गया, और विनर का जो टोटल वोट है, मतलब विनर का टोटल वोट जो मिला उनको मिला है भैया, टोटल वोट 68% मिला है, टोटल वोट का विनर है जो भैया वो टोटल वोट का 68% प्राप्त करता है, 68% प्राप्त करता है। तो लूजर को कितने प्रतिशत मत मिले होंगे और इनके बीच का डिफरेंस कितना रहा होगा भैया, कमेंट करो, ठीक है इनके बीच का डिफरेंस कितना है कमेंट करो। और एक और एग्जांपल्स प्यारा सा मैं दूंगा आप लोगों को, एक और प्यारा सा एग्जांपल्स दूंगा, उसको आपको है करना। अभी अब दे दिया जाए कि 100% टोटल आपके पास वोट है, 100% टोटल आपके पास वोट है, ठीक है सर जी 100% टोटल वोट है, बोलो जी सर। और इसमें से 10% वोट, इसमें से 10% जो वोट हैं वो क्या हो जाए, इनवैलिड हो जाए, क्या हो जाए, इनवैलिड हो जाए भैया। 10% वोट
इनवैलिड हो गए जी सर। फिर और 90 अब वोट कितने बचे, अब वैलिड वोट कितने बचे होंगे, 90% ये बचे होंगे वैलिड वोट, 90% वैलिड वोट बचा जी सर, बचा 90% वैलिड वोट बचा। इसमें से बोल दिया जाए कि विनर को टोटल का 50% मिला। इसमें क्वेश्चन दे दिया जाए जो विनर है, विनर को टोटल का ये ओ है भैया, ठीक है, टोटल का 50% मत मिला, टोटल का 50% मत मिला, टोटल का 50% मत मिला, तो लूजर का मत निकालो, तो लूजर को कितना मत मिला, ठीक है, लूजर, लूजर समझ है ना, ये लो ओ डबल ओ लिख देता हूँ, लूजर को कितना मत मिला और इनके बीच का डिफरेंस कितना था, इनके बीच का डिफरेंस कितना था। अब ये दो क्वेश्चन है और यहीं पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि चलो अब बाकी क्वेश्चन सही करेंगे, ठीक है, दो एग्जांपल सीख लीजिए, बस दो एग्जांपल्स करना है आपको, ज़्यादा नहीं। अब भैया अगर मैंने ये पहला वाला कंडीशन इसमें फॉलो हो रहा है, पहले वाले में पहला वाला कंडीशन लग रहा है, अगर टोटल 100% मत है और विनर को अगर 68% मत मिल गया है तो 100 से 68 घटा दोगे, जितना प्रतिशत बचेगा उतना लूजर को मिला होगा, यानी कि 100 से 68 घटाएंगे तो 32% मत भैया लूजर को मिला होगा जी सर। और डिफरेंस पूछा तो इनके बीच का डिफरेंस कर दो, इनके बीच का डिफरेंस कर दो भैया, तो 68 माइनस 32, इनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा भैया, तो पीछे 8 से 6 का 2 और 6 से 3 का 2, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 36% का। अब यहाँ पर अगर 90% मतलब 100% और थे, 10% इनवैलिड कर दिए गए, तो वैलिड मत बचे आपके पास भैया 90%, और 90 में से अगर टोटल मत का 50% इसको मिल गया है तो भैया लूजर को कितना मिला होगा, तो 90% माइनस 50% कर दोगे तो कितना आएगा 40%, यानी कि 40% भैया किसको मिला होगा भैया लूजर को, और डिफरेंस कितना होगा, तो 50 माइनस 40 कितना हो जाएगा 10%, इनके बीच का डिफरेंस आ गया भैया 10%। तो क्या क्लियर है भैया? चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, क्यों भाई, क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं बढ़िया से, और क्वेश्चन दबा के हम लोग दोस्त करने वाले हैं। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो बेहतरीन तरीके से करेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्त देखते हैं, अच्छा सा करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया भैया, ये देख लीजिए, एनटीपीसी सीबीटी 1 में दोस्त क्वेश्चन पूछा गया। ये ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ या ऐसा कोई टॉपिक आपको नहीं करवा रहा हूँ कि जो पूछा ना जाए भाई, टॉपिक वही करवाता हूँ जो आपके एग्जाम्स में सीधे क्वेश्चन उससे दोस्त बन सके, ठीक है। अब जैसे दिया इसमें कि राणा और रणबीर के बीच एक चुनाव में राणा को 40% मत प्राप्त हुआ और वह 60,000 मतों से हार गया, तो रणबीर के पक्ष में पड़े मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कॉन्सेप्ट सिखाया वैसा ही क्वेश्चन दोस्त ये बन रहा है। बोल रहा है कि हमने क्या बोला था, जो पहला वाला कंडीशन पढ़ा था परिदृश्य, उसमें बताया था कि इसमें ये तो जीतने वाले का दिया होगा या तो हारने वाले का दिया होगा, और जितने मतों से हार जीत होगी उतना दिया होगा, वही लग रहा है जी सर। तो भैया इसमें राणा को, जो राणा है, राणा लिखा जाएगा ना, राणा को 40% वोट मिले, राणा को 40% मत प्राप्त हुआ, तो जो रणबीर था उसको कितना वोट मिला होगा भैया, रणबीर को कितना वोट मिला होगा, तो रणबीर को मैंने क्या बताया था, जब एक को अगर टोटल मत पे बात हो रही है 100% पे, तो अगर 40% मत राणा को मिला है तो रणबीर को 60% मत मिला होगा, कितने 60% मत, और इनके बीच का डिफरेंस कितना भैया 20% का, 20% का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। और भैया यहाँ पर बोला वह 60,000 मतों से हार गया, 40% मत मिला और वो 60,000 मतों से हार गया, यानी कि इनके बीच के डिफरेंस होगा उतने से तो हारेगा, तो 20% का डिफरेंस है, तो 20% के डिफरेंस से हार गया, मतलब कि 20% बराबर कितना दिया 60,000 दिया है, कितना दिया भैया 60,000। तो एक का मान निकालोगे भैया, तो 20 से इसको काटोगे तो 20 या 60 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, एक का मान आ जाएगा 3,000, एक का मान आ जाएगा भैया 3,000। पूछा क्या भैया, तो रणबीर के पक्ष में कितने, रणबीर के पक्ष में पड़े मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। 60% निकालना है तो इसमें 60 से गुणा कर दो भैया, 60% आ जाएगा, तो 6 3 18 हो जाएगा और एक जीरो हो जाएगा, तो 1,80,000 दोस्त रणबीर को मत मिले होंगे, कितने मत, 1,80,000 मत रणबीर को भैया मिला होगा। क्या बताओ, बढ़िया से समझ में आया ना, क्वेश्चन अच्छे से हो गया होगा। अगला क्वेश्चन करो सेम बढ़िया, लो एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, बोला कॉलेज के चुनाव में सचिव पद के विजयी उम्मीदवार को 69% मत प्राप्त हुए और उसने अपने प्रतिद्वंदी को 342 मतों से पराजित किया। कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करें। भाई देखो
ये क्वेश्चन करना है अपने आप से। आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, इससे ज़्यादा दोस्त ये क्वेश्चन दोस्त है नहीं, ठीक है। और भाई जो अभी तक नहीं आया यार शेयर करो, आज तो संडे को बुला लो यार भाई सबको, इतनी मेहनत के बाद भी यार कुछ ना मिले तो बेकार है यार। कुछ लोगों को जोड़ो भाई, ठीक है, कुछ लोगों को जोड़ो यार, इतना हेल्प तो कर सकते हो मेरी भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे दिया है कि विजयी उम्मीदवार को 69% मत मिला, तो अगर विनर को 69% मत मिलेगा तो लूजर को कैसे कितना मिलेगा, मैंने क्या बोला 100 से घटा दो 69, तो लूजर को 31% मत मिलेगा। क्योंकि ये बात किस पे हो रही है, 100% पे बात हो रही है, यहाँ पर कोई इनवैलिड नहीं हुआ, ठीक है। तो याद रखना, तो 69% मत अगर मिला किसको, विनर को, तो 31% मिला होगा लूजर को, क्लियर। और बोल रहा उसने अपने प्रतिद्वंदी को 342 मतों से हरा दिया, यानी कि अपने डिफरेंस जितने प्रतिशत का होगा उतने प्रतिशत से हराया। तो इसको यहाँ पर कितने प्रतिशत से हराया भैया, तो 9 में 1 गया 8 और 6 में 3 गया भैया, 6 में 3 जाएगा तो 3 बच जाएगा, यानी कि भैया कितने प्रतिशत मत से हराया, तो 38% मत से हराया। तो 38% इज इक्वल टू कितना दिया भैया, 342 मत, 342 दिया गया जी सर। अब इसको काट किससे सकते हो, तो इसको काट दो 2 से, चलो 19 से काटा, 19 दूना 38 और 19 से इसको काटूंगा भैया, तो 19 एकन्नम 19 बचेगा 15 हो जाएगा 52, 19 अट्ठे 152, तो 2 बराबर यहाँ पर कितना मिल गया 18, 2 बराबर 18 या 1 बराबर 9 मिल सकता है। इसमें ज्ञात क्या करना, बोला कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करें, तो कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी 100%, तो ये 2% का मान है, 100% का मान करने के लिए यहाँ पर 50 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा भैया आपका 100%, तो 50 से इधर गुणा किया तो 50 का इधर भी गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 18 पंचे 90, यानी कि टोटल कितने विद्यार्थी आ गए 900 विद्यार्थी, टोटल कितने विद्यार्थी आ गए भैया 900 विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका एकदम से सही जवाब हो जाता है। क्लियर ना, सभी बच्चे को क्लियर हुआ ना, बताओ मस्त अच्छा लग रहा है ना, क्लियर मस्त झकास वाला मजा आ रहा होगा सभी को ना, झूठ मत बोलना भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। अब ये क्वेश्चन दिया है, बोला एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, ये देख लो एनटीपीसी का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी प्रत्याशी को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुए, उनके प्रतिद्वंदी को 6800 मत मिले जो कुल मतों का 34% था। कुछ वोट अमान्य थे, चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार की जीत का अंतर और अमान्य वोटों की संख्या क्रमशः है। भाई देखो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है बट है इजी। यहाँ पर विनर है, जो विनर को कितना प्रतिशत में मत मिला, बोला विजयी प्रत्याशी को 48% मत प्राप्त हुआ, यानी कि जो विनर हुआ उसको 48% मत प्राप्त हुआ। क्लियर भाई। आगे क्वेश्चन में और बोला है उनके प्रतिद्वंदी को 6800 मत मिले जो कुल मतों का 34% है, मतलब इसका जो लूजर होगा उसको कितना मिला 34% मत मिला है, जो 34% बराबर दे रखा है इसमें, ठीक है। तो 34% बराबर 6800 दे रखा है, उस पर बाद में बात करेंगे। और बोल रहा है कि इनवैलिड कुछ मत अमान्य हुए, तो भैया जब 48 इनको मिला 34 इनको मिला तो इनको जोड़ लेंगे, तो इनको जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा भैया, ये जो आएगा ये इनवैलिड मत आएगा, इनको जोड़कर घटा दो 100 से, तो 4 8 12 12 का 2, 12 का 2 हासिल आ जाएगा, एक आपके पास ये इनवैलिड हो जब निकालना भैया, तो इनवैलिड वोट कैसे निकाल सकते हो, 100 लिख दो, 100 में से इनको जोड़कर माइनस कर दो, तो 4 8 4 12 12 का 2 हासिल आ जाएगा 1, और 4 और 3 7 और 1 8 हो जाएगा, यानी कि भैया जो इनवैलिड मत आएगा वो 18% मत इनवैलिड हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार की जीत का अंतर और अमान्य वोट, मतलब इनके बीच का डिफरेंस पूछा गया, तो इनके दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना आएगा भैया, तो 48 में से 34 जाएगा तो 14% आएगा, तो इनके बीच का डिफरेंस भी मिल गया हमको 34%। अब वोट निकालना है, तो भैया क्वेश्चन में बोला था ना कि ये जो 34% मत मिल रहा है इसको 6800 मत मिले और कुल मतों का 34%, यानी कि 34% बराबर कितना दिया भैया 6800, 6800, तो एक का मान निकालोगे 34 करना 34 34 दूना 68 हो जाता है, यानी कि 1 बराबर 200 मिल गया। तो भैया इनके बीच का अंतर पूछा, किसके बीच का, जो चुनाव जीतने वाले के जीत का अंतर, तो जीत का अंतर 14% है, तो 1 बराबर 200, तो 14% बराबर कितना होगा 14 दूना 2800 होगा जी सर। और अमान्य वोट 18% थे, तो 1 बराबर 200, तो 18 बराबर कितना 3600, तो 1800 3600 2800 3600, ऑप्शन नंबर भैया बी, ऑप्शन नंबर सी दोस्त सही है। 2800 वोट से वो जीता और 3600 जो वोट हुए वो अमान्य वोट पड़ गए थे। क्या मस्त क्लियर हो भाई, बोलोगे एक बार।
है ना भाई। मस्त झक्कास, क्लियर हो गया ना। तो अब तो कुछ करना नहीं है, अब तो बताना नहीं है इसमें, आगे बढ़ो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन यूनिक बनने लगे हैं आपके लिए बढ़िया से। अब ये देखिए बढ़िया दिया है क्वेश्चन। बोला एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। जी सर। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। मतलब जो लूजर है भैया, ये लिख लो बस, ठीक है। जो लूजर है उसको कुल मतों का 48% मत मिला, ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो जी आगे बोला उसके प्रतिद्वंदी को 6,000 मत अधिक मिले, और 6,000 मत अधिक मिले, और उसने 3% मतों के अंतर से चुन हाँ जीत हासिल की भैया। अगर इनके भैया इसको 48% मत मिले हैं। जी सर। तो जो विनर होगा उसको कितने 3% मतों से जीत लिया, यानी कि उसको कितना मिला होगा, 51% मत मिला होगा। यही तो बात है, इनके बीच का डिफरेंस 3% मिला नहीं मिला, यही तो यहाँ पर बोला ना कि उसने 3% मतों के अंतर से जीत लिया, यानी कि 3% मत का अंतर है। तो भैया ये कितने हो गए, 51 और 99, यानी कि इनवैलिड वोट यहाँ पर कितने होंगे भैया। यहाँ पे क्या है, अमान्य मतों की संख्या ज्ञात करो। तो अमान्य मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, इनवैलिड वोट कितने हो गए भैया, 1% हो गए, 1% हो गए आपके अमान्य वोट। क्लियर भाई। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था कि उसके प्रतिद्वंदी को 6,000 मत अधिक मिले, यानी कि भैया 6,000 मत अधिक मिले, यानी कि 3% अधिक उसको मत मिला है। तो 3% का मान यहाँ पर कितना दिया है, 6,000। 3% से ज्यादा मिला और उसको 6,000 मत अधिक मिले हैं, तो 1% का मान ही निकालना है, और 1% का निकाल भी सकते हो। तो 3 दूनी 6, यानी कि 1% का मान निकल आएगा 2,000, यानी कि 2,000 वोट इनवैलिड रहे होंगे, 2,000 वोट इनवैलिड रहे होंगे भाई। बढ़िया से समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है हुई भाई, नहीं होनी चाहिए यार, होनी तो नहीं चाहिए यार, आपको हुई तो गलत बात है भाई आपके लिए, ठीक है भाई। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, देख लो भाई, जो मैं करवा रहा हूँ भाई आपके बेहतरीन लेवल के लिए के क्वेश्चंस को ही करवा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए फिर से एनटीपीसी के क्वेश्चन पे आ गया भैया। रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है और जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दोनों में क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है भाई, दिया एक चुनाव में उम्मीदवार एक को कुल वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ। जी सर। जी सर। आगे बोल रहा है यदि कुल मतों का 15% अवैध घोषित कर दिया गया, तो कुल मतों का 15% मत अवैध घोषित कर दिया गया, अच्छी बात है। और कुल मतों की संख्या 56,000 है, तो एक के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। क्या दिक्कत है भाई, टोटल वोट 56,000 है, नहीं 5,60,000 है, टोटल मत 5,60,000 है। जिसमें से अगर 15% मत अवैध हो गए, यानी कि वैध मतों की संख्या कितनी होगी, 85%। वैध मतों की संख्या होगी 85%। जी सर। और 85% में से ही तो एक को 75% वोट मिला होगा। जी सर। 75% वोट जो मिला वो किसमें मिला होगा, वो मिला होगा भैया वैध मतों का। तो वैध मतों का 75%, यानी 75/100, यानी कि 3/4 लिख सकते हैं इसको, ठीक है भाई। जी सर। अब इसको करना है आपको सॉल्व, इसको करना है आपको सॉल्व। तो कैलकुलेट कर लो भाई जल्दी से। तो 1 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा भैया, ये 1 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा भैया। जी सर, कैंसिल हो गया। और भैया इसको 4 से अगर हम लोग काट देते हैं, 4 से इसको काटेंगे तो 4 1 4 4 चौक 16, यहाँ पर भैया डबल 0 इसके पीछे मिलेगा 1400 मिल जाएगा भैया। और कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत आई? जी सर नहीं। और इसको इजी कैसे कर सकते हैं, इजी कैसे कर सकते हैं, अगर भैया इसमें जो 85 है, 85 में 2 का गुणा ऊपर और 2 का गुणा नीचे कर दें, तो ऊपर हो जाएगा 170 और बट्टे में आ जाएगा 2, तो 2 से इसको काट दोगे 700 बार चला जाएगा, ठीक है। 700 और गुणे में कितना आ जाएगा, ये 17 तो 51, 510 आ जाएगा। इनको गुणा कर लो भैया, तो पीछे तो 3 0 मिलेगा, ठीक है। और क्योंकि 2 0 यहाँ पर 1 0 यहाँ पर 3 0 मिलेगा, 7 का नाम 7 और 7 5 35, 7 5 35, तो 3,57,000 वोट मिले होंगे, ठीक है भैया। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो गया दोस्त। कैलकुलेशन समझ में आई ना, बाउंस तो नहीं हुआ आपसे, कैलकुलेशन तो अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको, बाउंस नहीं हुआ होगा, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, चलो अगला देखते हैं भाई। दिया है क्वेश्चन, बोला जा रहा 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 82% मतदाताओं ने मतदान किया, ठीक है सर जी। मतलब 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 82% लोगों ने मतदान किया, ठीक है सर। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, बोल रहा है कि जिनमें से 4% मत अवैध पाए गए। जी सर। विजेता उम्मीदवार को 1,08,240 मत मिले, जो कि वैध मतों के 55% हैं। उन मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, हमें नहीं पता है, हम मान लेते टोटल मतदाता कितने हैं, हम x मान लिए,
टोटल एक्स मतदाता है जी सर, टोटल एक्स मतदाता। अगर 4% मत अवैध हो गए यानी कि टोटल मत वैध मत कितने बचे होंगे? 96%। कितने मत बचे होंगे दोस्त? 96%, यानी कि 96/100 हो जाएगा। आगे तो बोला भैया कि जो 55% मत है वो किसको मिला है? देखो भाई, विजेता उम्मीदवार को 1,08,240 मत मिले जो कि वैध मतों का 55% है। तो टोटल वैध मत हमारे इतने थे, इसमें से 55% एक को मिल गया, तो टोटल वैध मतों का 55% मिला, तो 55/100। और 55% वैध मत का मान कितना दिया गया? 1,82,140। 1,82,140 इसको करना आपको कैलकुलेट। यहाँ से आप 100% के निकाल सकते हो, अब इसका कोई यूज ही नहीं था, समझ लीजिए। ठीक है, तो करो, इसको सॉल्व करो भाई। तो सॉल्व करते 11 से कट रहा होगा, 11 पचे 55, 11 पचे 55, 11 से इसको काटोगे तो 11 9 99 बचेगा, 9 बचेगा ना, हो जाएगा 92। तो 11 8 88 बचेगा, 4 हो जाएगा 44, 11 44 98 मिल जाएगा। 5 से कट रहा होगा, चलो 5 से मत काटो, इसको और काट लेते हैं। 12 से कट जाएगा, 12 8 96, 12 से कट जाएगा भैया, 12 8 96 हो जाएगा भैया। और 12 से को काटोगे तो 12 8 96 बचेगा, 2 हो जाएगा 24, 12 दूना 24, यहाँ पर 820 मिल जाएगा भैया जी सर। अब ये हो जाएगा 8, 4 से इसको काट दें, 4 8 से कटा, 8 का नंबर नहीं 4 से कटेगा भाई, 4 8 4 दूनी 8 और 4 से इसको काटो, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 205 आ जाएगा। अब ये 5 दूनी 10 से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 205 में 3 जीरो का गुणा हो जाएगा यानी कि 1000 का, तो 205 हो जाएगा, पीछे 3 जीरो लग जाएगा। तो कितना आ गया भैया? ये आ गया 2,05,000। 2,05,000 वोट किसको? टोटल वोट रहे होंगे। टोटल कुल मत कितने रहे होंगे भैया? तो टोटल कुल मत रहे होंगे भैया 2,05,000। क्या मस्त झकास एकदम से क्लियर हो भाई? अच्छे से हो गया होगा ना भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दिया, देखो भाई ये जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, इनका सोल्यूशन आपको नहीं दूंगा, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसका सोल्यूशन और ये पीपीटी यहाँ पे डाल दूंगा। तो क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करना, जो फंसना फिर से वीडियो में देख लेना, ठीक है भाई। तो 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, बोला जा रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ। तो भाई सेम क्वेश्चन नहीं, सेम नहीं है। 75% मत प्राप्त हुआ, 75% वोट प्राप्त हुए यदि कुछ वोटों के 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया, तो कुल वोटों की संख्या 56,000 है। तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से पढ़ना भाई। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 75% वोट प्राप्त हुआ जी सर। ये तो कुछ नहीं होगा यहाँ पर भाई, कुल होगा ना। चल यहाँ पर कुल होना चाहिए भैया। चलो कुछ वोटों के 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया, मतलब कुल वोटों के 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। मान लिया हमारे पे अब टोटल वोट कितने हैं भैया? कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है भैया, 5,60,000 भैया। ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन आ गया, एसएससी जीडी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था 2021 में। ठीक है, कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है, कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है। 20% मत आपके अवैध घोषित कर दिए गए, यानी कि कितने मत वैध बचे होंगे? 80%। 80% वैध मत बचे होंगे, तो 80% को लिख सकते हो भैया 4/5, 4/5 लिख सकते हो जी सर। आगे क्वेश्चन में बोला है कि कुल वैध मतों का 75% वोट प्राप्त हुआ एक उम्मीदवार को। ठीक है, तो भैया ये वैध मत इतने हो गए, वैध मत का 75% प्राप्त हुआ, 75/100 यानी कि 3/4 लिख सकते हो। इसको करो कैलकुलेट, आपका आंसर आ जाएगा भैया। तो इसमें क्या पूछा था? तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की कुल संख्या, 75% याद करना है इसका। ठीक है, तो करोगे 4 से, ये 4 खत्म हो जाएगा, 5 से इसको काट दोगे भैया, तो 5 का नम 5, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, पीछे 000 भैया और गुणे 3, तो 12 दे 336 हो जाएगा। 112 दे 336 और पीछे 3 जीरो, तो 3,36,000 मत भैया उस उम्मीदवार को मिला होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम से सही जवाब दोस्त हो जाता है। क्या क्लियर भाई? कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया? चलो अगला देखेंगे भाई। 9 नंबर में दिया आपको, बोला जा रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, विजेता को 48% वैध मत मिले हैं। मतलब जो विजेता है उसको, विनर को भैया 48% वैध मत मिले हैं। अच्छी बात है सर जी, आगे पढ़ो। आगे दिया उसके प्रतिद्वंदी को 34% वैध वोट मिले हैं। जो लूजर है, अवश्य बात है भैया, ये जीता 48% मिला तो इसको ज्यादा मिला होगा, मतलब जीता होगा। और विजयी लिखा भी है, और 34% किसको मिला? वो लूजर को मिला। तो बोला वैध वोट मिले और वह 21,000 वोटों से चुनाव हार गया, बाकी
वोट अवैध थे, वैध वोटों की कुल संख्या ज्ञात करना है। मतलब 100% ही इसमें दोस्तों निकालना है, क्योंकि वैध वोटों की संख्या हमको दी नहीं है, हटाओ उसको। अब इनके बीच का डिफरेंस देख लो, जितने हारा, यही तो बोला ना, वैध वोट मिले और वह इतने 21,000 वोटों से चुनाव हार गया। ठीक है सर जी, चुनाव हार कर देख लेंगे वो भी। तो कितने से आ रहा भैया यहाँ पर 14% से, और 14% बराबर दिया कितना है 21,000 दिया गया है। तो 1% का अगर मान निकालोगे, 1% का निकालोगे तो 14 से इसको काट दोगे, 14 का नाम 14, 14 पंचे 70 भैया कितना मिल जाएगा 1500 मिल जाएगा। कुल वैध मत पूछा जा रहा आपसे, तो एक बराबर 1500, तो 100% मत बराबर कितना होगा भैया, 100% बराबर कितना होगा, पीछे 2 जीरो और चिपका दो 1500 के, तो कितना हो जाएगा 1,50,000। 1,50,000 ऑप्शन नंबर भैया सी में दिया गया है। सी ऑप्शन एकदम से सही जवाब हो जाएगा भैया। कुल मत यहाँ से मिल गया, बस भाई कुछ नहीं करना था। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग भाई, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये दिया गया भैया, बोले जरा 3 उम्मीदवारों ए, बी और सी ने एक चुनाव लड़ा और क्रमशः 1800, 3300 और 3900 वोट प्राप्त किए। किसी भी वोट को अवैध वोट ना मानते हो, मतलब जितने वोट पड़े उसमें से कुछ अवैध नहीं थे। तो बताइए कि बी को कुल वोटों के कितने प्रतिशत वोट के 2 स्थानों तक प्राप्त हुए। मतलब बी को कुल वोटों का कितना प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ। बहुत लप्पू सा क्वेश्चन है, जीडी का क्वेश्चन है भैया, जीडी का क्वेश्चन है भैया। बी को कितने मत मिले, बी को मिले 3300 मत, बी को मिले 3300 मत जी सर। तो कुल मत कितने, कुल मतों का कितना परसेंट निकालना, तो कुल मत ए को मिला 1800, बी को मिला 3300 और जो सी को मिला 3900 मिला भैया, 3900 निकाल भैया। 0 0 8 3 11 9 20 का 0 सिला 2 2 और 3 3 3 9 भैया 9000 टोटल वोट थे। तो 9000 बटे में आ जाएगा और गुणे में 100 हो जाएगा, क्योंकि कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत ये दोस्त दिखाना था। सॉल्व करना भैया इसको, तो 1 0 2 0 1 0 2 0 और 1 0 ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। तो 3 से इसको काट दें, 3 3 9, 3 से इसको काटोगे 3 1 9 3 1 9 3 3 दाम 300 9, तो 110 बटे 3 आ जाएगा, 110 बटे 3 आ जाएगा भैया। तो 3 3 9 बचेगा 2 हो जाएगा 20, 3 6 18 बचेगा 2 पॉइंट लगाएंगे 20 3 6 18 से जाता जाएगा, तो 36.67%, यानी कि बी को जितना मत मिला वो कुल मतों का 36.67% था। ऑप्शन नंबर भैया बी सही जवाब है। होप करूंगा आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देने में समर्थ रहे होंगे भाई। ठीक है भाई, ये दिया भाई, बोला 2 पार्टियों के चुनाव में हिस्सा लिया। डी ने पार्टी आर द्वारा प्राप्त कुल मतों से 12% अधिक मत प्राप्त किया। अगर देखो इसको इक्वेशन मानकर कर सकते हैं, यदि पार्टी आर को 1,76,000 वोट मिले तो वह कितने मतों से चुनाव में पराजित हुआ। भाई देखो यहाँ पर ये नहीं दिया कि लूजर को कितने मिले और विनर को कितने मिले। तो अगर हम मान लेते हैं विनर को एक्स, मतलब विनर को लूजर को एक्स मिला होगा और जो विनर होगा वो विनर को भैया कितना मिला होगा, वो 12 अधिक मिला, यानी कि वो देखो एक्स मान लिया हमने, लूजर को विनर को मिला और जो लूजर वो एक्स माइनस 12 पाया, हटा देंगे, बराबर कितना होता है 100% के। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा एग्जैक्टली आपको भैया, एक्स का जो मान मिलेगा, एक्स का जो मान मिल जाएगा आपको भैया, ये टोटल जोड़ करना भैया, टोटल जोड़ कर कितने मत होंगे, टोटल मत जोड़ के भैया होंगे ये 100 मत, तो ये 2x हो जाएगा भैया। बोलो जी, बोलो यार जी, 2x हो जाएगा और इधर माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस का 12 तो 112 हो जाएगा। तो x बराबर कितना निकल कर आएगा 56 निकल कर आ जाएगा, यानी कि x बराबर कितना मिला 56% विनर को मिल जाएगा भैया, और जो लूजर होगा इसको 12 कम यानी कि उसको 44% मत मिला होगा। बस निकल आया। अब यहाँ से कर लो भैया, बोला ना 12% अधिक मत मिले यदि पार्टी आर को इतने वोट टोटल मिले। पार्टी आर को कितने मिले थे, पार्टी आर जो डी है भैया, ये डी हो गया, ये आर हो गया, तो आर को भैया 44% मत मिल रहे थे, 44% मत मिल रहे थे, यानी 44% बराबर क्या होगा भैया 1,76,000, 1,76,000। तो जब 1% का मान निकालोगे भैया तो 44 से 4 बार कटेगा, 4 बार हो जाए, 1% का मान 4,000 मिल जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या था, तो वह कितने मत से चुनाव में पराजित हुआ भैया, 12% मत से प्राप्त, 12% मत से पराजित हुआ, तो 12% की वैल्यू निकालो भैया, तो 12 चौक 48 भैया, 48,000 मतों से पराजित हुआ। कर सकते हो भैया, नहीं दिया गया तब भी ज्ञात कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है भाई, क्लियर, समझ में आ गया ना। तो लो अगला क्वेश्चन देते हैं आपको होमवर्क में, सभी बच्चे इसका दोस्त कमेंट जल्दी से जल्दी छाप देंगे होमवर्क में। ठीक है, तो बताना जरूर भाई, सभी लोग कमेंट करना आंसर इसका, जितने बच्चे थे हो सभी लोग आंसर कमेंट करना भाई, और कोशिश किया करो भाई कि 1-2 लोग को जरूर जोड़ा करो अपने आप से भाई, बहुत हेल्प होगी आपसे, आपके से मेरे लिए भाई। ठीक है, तो ये 12 क्वेश्चन थे आज, 12 क्वेश्चन में हमने 11 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया, एक आपको देना है होमवर्क में आंसर, और जो बच्चा इस को प्रैक्टिस करना चाह रहा है इसकी, मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया वो डाल दूंगा, और क्वेश्चन का एक भी सोल्यूशन नहीं दूंगा, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, फंसना तो पूछना, और ये तो वीडियो से फिर से एक बार देख लेना। ठीक है भाई, तो
टेलीग्राम पे या अभी पीपीटी पड़ जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा। और भैया थैंक यू सो मच क्लास को ज्वाइन करने के लिए। और इसका क्लास कैसी लगी भैया ये भी कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में बता देना भैया क्लास कैसी लगी, आंसर उसका भी कमेंट बॉक्स में करना है। तो मिलेंगे आज आपको शाम को 7 बजे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आज आरपीएफ एसआई की जो पेपर होने वाला है उसके लिए जो मैराथन सोचा है, हो सकता है जरूर आपको मैराथन दूंगा, तो जरूर 7 बजे जरूर आइएगा दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।